अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, थाना सुंदर के इलाके में वारदातों का सिलसिला थम ना सका और इन्हीं वारदातों के सिलसिले में बहुत सारे लोग जान बहक हो गए और उनमें से एक जान बहक होने वाला, एक कत्ल होने वाला 16 साला लड़का जमान है, जिसका नाम वो कत्ल हुआ। और जब उसका कत्ल हुआ तो वारदात के दौरान उससे चोरों ने पैसे मांगे और उसका मोबाइल फ़ोन भी मांगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाएं, जब जमान ने अपनी चीज़ें नहीं दी तो चोरों ने उस पर फायरिंग कर दी और उसको कत्ल कर दिया। और इसके साथ साथ उसका एक दोस्त भी शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसका नाम है अहमद कम्बो। नाजरीन, आपको ये बताते जाएं कि पुलिस की जानिब से कागजी कार्रवाई की जा रही है। थाना सुंदर के इलाके में मुसलसल वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं, शहरी महफूज नहीं है, उनकी जानों को ख़तरा है, उनके माल को ख़तरा है। हालांकि गवर्नमेंट की जानिब से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि जमान लड़का जो नौजवान वारदात में कत्ल हुआ, उसका ताल्लुक मोहननवाल के इलाके से है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर तफसील से बात करेंगे कि थाना सुंदर के इलाके में वारदातों का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा और पुलिस क्या खामोश तमाशाई बनी हुई है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जमान के दोस्त, जिनका नाम है महर तलमीज़, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जैद खान, जो कि मेट्रो टाइम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। उनसे सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले जैद की जानिब चलते हैं। जैद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि कैसे ये तमाम वारदात पेश आई थी और क्या थाना सुंदर के इलाके में वारदातों का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा। जी बिल्कुल ऐसी है कि मोहनवाल के इलाके में ये डकैती का वाकया हुआ है और ये 12 से 14 लोगों का गैंग था। इस गैंग ने पूरी रात कार्रवाई की है। पहले इन्होंने मोहनवाल डकैती करने के बाद, फायरिंग करने के बाद, ये सुखचंद गार्डन में भी इनका एक ग्रोह था, उसने वहां पर भी डकैती की है और नकदी और सोना लेकर वहां से फरार हो गए हैं। और मकदूर होने के दौरान उन्होंने सुखचंद गार्डन के अंदर भी एक सिक्योरिटी गार्ड को फायर करके जख्मी कर दिया। और जो मोहनवाल में था जमान नामी नौजवान, उसको इन्होंने फायर किया और फायर करने से वो भी अपना कत्ल हो गया। और दूसरा लड़का अहमद कम्बो था, वो भी मौत के मुंह से वापिस आया और अभी तकरीबन 1 या 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुआ। और यही वजह है कि मतलब कि डाकुओं की बढ़ती हुई जो हल्लाशेरी है उनको मिल रही है, वो इसी वजह से मिल रही है कि उनको इलाके के अंदर पूछने वाला कोई नहीं है। और इलाके के अंदर डाकुओं का इतना ज्यादा खौफ हरास फैल चुका है कि लोग, ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, लाहौर से थोड़ा सा हट के, लाहौर का जो विलेज एरिया है ये है मोहनवाल, सुंदर, बिल्कुल, ये बांका, थोड़ा और वो मतलब बैकवर्ड के। एरिया भी है जैद। जी जी जी। तो ये मैं ये कह रही हूँ कि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया भी है मोहनलवाल। यहाँ पर रात के टाइम काफी सन्नाटा छा जाता है, लोग नहीं होते। लेकिन पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है, वारदातों का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा अभी तक। जी, ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है और लोग टाइम से, मतलब कि यहाँ पर शाम के वक्त लोग अपने घरों में वापस चले जाते हैं। और शहरी इलाका ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर बैकवर्ड एरिया तो यहाँ पर वारदातें की जाए। पुलिस को चाहिए कि प्रॉपर यहाँ पर कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जो है वो मोस्टली आजकल जो मोस्टली वो SOP पर अमल दरामद करवाने के लिए होती है। आप थाने चले जाए, थाने में 2 से 3 मुलाजिम मौजूद होते हैं और पूरा थाना जो है वो उन मुलाजिमों के रहमो करम पर होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी होते हैं वो किसी अपना अफसरों के साथ ड्यूटी पर लगे होते हैं या SOP पर अमल कराने के लिए एरिया में वर्किंग पे होते हैं। और क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है इस एरिया के अंदर। जैद, मुझे ये बताइएगा, FIR दर्ज हो गई है तो मुल्जिमान को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। मुल्जिमान को मतलब ना जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस के पास यहाँ पर रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद हो कि इलाके में कौन कौन से गिरोह ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं चोरी डकैती का। जाहिर बात है कि पता होता है इलाके में कौन कौन लोग स्पॉन्सर करते हैं, हमको कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन बताता है। जाहिर बात है घर के अंदर डकैती जो है वो बगैर इन्फॉर्मेशन के नहीं हो सकती। ठीक तो है। घर के अंदर से जाहिर बात है कि इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, तो जाहिर बात है ना, घर में उनको पता था नकदी कहाँ पड़ी हुई है, सोना कहाँ पड़ा हुआ है। अब मोहनवाल में हजारों घर है, सुखचंद गार्डन के अंदर हजारों घर है, लेकिन डकैती से मखसूस घर के अंदर हुई है। इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अपना दी गई चोरों को कि इस टाइम के दौरान, एक वक्त के दौरान यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता, जिस तरह उस दौरान उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की। जैद, इसका मतलब ये है कि पहले सारा कुछ
देखा जाता है कि हमने कार्रवाई कैसे करनी है, हमने डकैती कैसे करनी है, वारदात कैसे करनी है, और फिर उसके बाद वारदात की जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे पहले जाहिर बात है ना, डाकू जितने भी गिरोह आते हैं डकैती के लिए वो बगैर इंफॉर्मेशन के नहीं आते। अब ये सुखचंद गार्डन के अंदर जो वाकया हुआ है वो एक माह पहले, अभी एक बंदा डिटेक्ट हुआ है कि एक माह पहले उसने इस घर पे काम करना छोड़ा था और एक माह बाद उसने अपने इलाके में जाकर या किसी को भी डाकुओं को, चोरों को इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन से मतलब कि वो लोग वहां पे पहुंचे, उस घर के आंदोलन से वारदात कर दी। अभी तक जो सुखचंद गार्डन के अंदर एक मामला हुआ है डकैती का, उसका एक क्लू मिला है घर का मुलाजिम, लेकिन जो मोलमाल वाला उसका बिल्कुल कोई क्लू नहीं मिला अभी तक। मतलब कि उसके जो कातिल है वो नामालूम है, उनके खिलाफ मतलब नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रॉपर ना हो सके अभी तक। जैद, आपने जैसे कि बताया था कि ये 10-12 गिरोह हैं, तो जो डकैती कर रहे हैं, वारदातें की जा रही हैं जो लोग मिलके, और ये जाहिर सी बात है 10-12 लोग नहीं होंगे गिरोह में, तो काफी ज्यादा लोग शामिल होते हैं ना, तो इसका मतलब है ये सैकड़ों की तादाद में होंगे फिर। अरे भाई, तो ये 10 से 12 गिरोह है। ये लोगों के बकौल है कि वो इलाके के अंदर कवर करते हैं, एरिया को आगे पीछे खड़े हो जाते हैं और जो लोग 3 से 4 लोग घर में घुस के कार्रवाई करते हैं, बाकी बाहर खड़े होकर निगरानी करते हैं। मतलब पूरी एक गैंग की तरह वो कार्रवाई करते हैं कि अगर मेरा ख्याल है कि पुलिस उस मौके पर पहुंच जाए तो वहां पर पुलिस मुकाबला हो, इस तैयारी के साथ वो वहां पे खड़े होते हैं। ठीक है, पुलिस मुकाबला हो, लेकिन हम शहरी इलाके में इस तरह कोई सरेआम तो पुलिस मुकाबला नहीं हो सकता ना जैद। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर हो तो पुलिस अगर वहां पे आए तो वो इतनी तैयारी के साथ आए हुए होते हैं कि वो सिलेंडर नहीं करेंगे। वो जब देखेंगे कि भागने का रास्ता नहीं है तो वो आगे से पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। कल आपने वाकया देखा, कल भी 3 पुलिस वाले शहीद हो गए, डाकुओं ने गाड़ी को हाईजैक कर दिया था और वो उसको जाकर कर दिया। तो ये कि ये डाकू काफी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। पुलिस की जो ताकत है, जो पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो कम होने की वजह से ये लोग ताकत में आ रहे हैं। पुलिस को अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ताकि पुलिस का खौफ इनके दिलों में बैठ जाए। मतलब इनके दिलों में खौफ बैठेगा तो जाहिर बात है ये क्राइम करने से पहले एक बात सोचेंगे जरूर कि इलाके में या मुल्क के अंदर एक इदारा ऐसा है जो हमें पकड़ भी सकता है और हमें सजा भी दिलवा सकता है। जैद, लॉकडाउन के इलाकों, लॉकडाउन जब होता है सैटरडे संडे को, तो पुलिस वाले बाहर निकले होते हैं और फिर लोगों को कहा जा रहा होता है कि मास्क पहने, जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और फिर साथ ही साथ उनको जब वो बाइक इस्तेमाल करते हैं, बाइक चलाते हैं, तब भी उनसे कहा जाता है कि आप अपने मास्क का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। मतलब इन चीज़ों के लिए तो पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रही है, लेकिन जो कत्ल हो जाते हैं, जो वारदातें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, उनके पीछे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उनके खिलाफ कार्रवाई की जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि पुलिस जो है वो मौके पे पहुंचने के बाद वो जो अपना वकुआ के ऊपर पहुंचने के बाद सबूत इकट्ठा ना होना सबसे बड़ी वजह है। एफआईआर तो दर्ज हो जाती है लेकिन मजीद कार्रवाई नहीं हो पाती। बस करे फायरिंग होती है तो पुलिस वहां से सिर्फ और सिर्फ वहां से शेल्स उठा देती है। पुलिस के जो शेल्स होते हैं, फायरिंग होती है तो वहां से उठा लेती है। लेकिन जय वकुआ से मजीद बहुत सारे किस्म के सैंपल्स अगर आप अपना लैब के लोगों को वहां पर लेके जाए प्रोफेशनल तरीके से, आप उस जय वकुआ के ऊपर जाकर वो लैब के प्रोफेशनल बंदों के साथ लेके जाए तो वो छोटे छोटे क्लूज को जमा कर लेते हैं। जब उनको क्लू मिल जाते हैं तो वो उसके फाइंड कर, जैसे कि बाल का मिल जाना या फिंगरप्रिंट का मिल जाना, उससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। लेकिन हमारे थानों के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो प्रोफेशनली मतलब के क्राइम के खिलाफ एक्टिव हो सके। यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो पकड़ा जाए उसको मार धार करके उससे जो भी कबूल करवा दिया जाता है, लेकिन प्रोफेशनली मतलब की कबूल कोई भी नहीं कर पाता। हालांकि फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया के अंदर यूज हो रहा है, पुलिस सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट से फोकस करती है। उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग क्राइम मौजूद होते हैं उनके पास उनके फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड होता है और फिंगरप्रिंट उनसे मैच करने की कोशिश करता है। जिससे फिंगरप्रिंट मैच होता है उस बंदे को वो गिरफ्तार कर लेते हैं, वहां से कोई ना कोई क्लू मिल जाता है अगले बंदे का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है अभी तक हमारी दुनिया। जैद, मुझे ये बताइएगा कि जमान को कितने फायर लगे थे और वो कितने दिन बाद जाम बाहक हो गया था? और पुलिस को मुझे ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद कितनी देर बाद वहां पर पुलिस आई थी? जमान को 4 से 5 फायर लगे थे और 3 फायर की छाती में लगे थे, एक टांग में लगा था। ठीक है, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद पुलिस आ चुकी थी। यहाँ के हमारे पास जो मोनवाल के इलाके से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर के अंदर।
ठीक है, जमान को 4 फायर लगे, 3 उसकी छाती में लगे और 1 उसकी टांग में लगे। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। अभी तो हकीकत है ना कि सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग बिकते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि इस चीज को खत्म किया जाए? प्रोग्राम रियल टॉक देखिए जुम्मा से इतवार रात 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। अब आप इस चीज को क्यों मुखालफत कर रहे हैं? अगर हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रही है तो आप लोगों को किस चीज का डर है? प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जमान कत्ल के हवाले से। जमान को वारदात में कत्ल किया गया। अभी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में जमान के दोस्त तलमीज़ इकबाल ने। उनको हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जमान कैसा लड़का था, कभी उसमें गुस्सा पाया या कोई ऐसी आदत पाई कि आपको लगे कि जमान जो है वो अच्छा लड़का नहीं है। तलमीज़, बहुत शुक्रिया सबसे पहले, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि जमान कैसा लड़का था? जी बहुत शुक्रिया आपका मैम। बहुत ही शरीफ किस्म का और एजुकेटेड जिसे कहते हैं ना, इंतहाई शरीफ और मिलनसार लड़का था। और मोहल्ले में भी उसकी कोई अच्छी खासी जो है वो इंग्लिश थी, कोई गलत एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं था। नमाज वगैरह ये सारी चीजें उसकी अच्छी आदतें यानी कि उसके अंदर पाई जाती थी। तो गलत कोई एक्टिविटी नहीं थी उसके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सारा दिन उसके साथ होते थे, कैसे सारा दिन वक्त गुजरता था? बहुत ही अच्छा इंसान था। आप ये कह लें कि किसी काम के हवाले से या कोई प्रोग्राम हो उस हवाले से यानी कि ओवरऑल उसको देखा जाए तो बड़ा शरीफ इंसान था। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि किस तरह उसकी जो है वो अल्फाज में तारीफ की जाए, उसको बताया जाए वो किस जो है वो कितना अच्छा इंसान था। अच्छा तलमीज़, मुझे ये बताइएगा कि इतने दिन हो गए हैं, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या पुलिस वाले जो हैं वो घर आकर पूछगिछ करते हैं? क्या वो कागजी कार्रवाई से हटकर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तक जो मौजूदा स्टेटस है ना, जो अभी तक जो मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक यही है कि वो रवायती काम ही चल रहा है। बस आ रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, कोई यानी कि लारे लपे से ही जो है वो काम दिया जा रहा है। कोई इसको आप कह लें कि कोई खातर खा कोई काम नहीं इस केस के ऊपर हुआ। बल्कि इसी दौरान अगर मैं आपको बताता चलूं कि 2-3 दिन पहले जो है एक वारदात और हुई है मुल्तान रोड के ऊपर। तो पूरी पुलिस की तरफ से वही लारासाजी से जो है वो काम दिया जा रहा है, कर रहे हैं, हो रहा है अपना, यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा कोई जो है वो खातर खा रिपोर्ट नहीं है इनके पास।
मुझे ये बताइएगा कि तलमीज मुझे ये बताइएगा कि जमान के घर वालों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका, मुलजिमान फरार हैं, तो उनके घर वालों का क्या रिएक्शन है? क्या उनको उम्मीद है कि पुलिस की जानिब से कोई अच्छी उम्मीद उनको दी जाएगी, कोई अच्छा पैगाम दिया जाएगा कि मुलजिमान गिरफ्तार हो गए हैं, आपको इंसाफ मिल जाएगा? बस नारासाजी से काम लिया जा रहा है, तसलियां भी दी जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जो है वो कोई इस तरह का कोई रिपोर्ट सामने आएगी जिससे उनको इंसाफ जो है वो दिया जा सके। नौजवान लड़का था और माँ बाप का जो है वो फर्मा बरदार भी था और एक अच्छा इंसान था जिसका हमें सबको जो है वो अफसोस है। सबको अफसोस है। अच्छा जैद, मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि हमें तलमीज भी बता रहे हैं कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आप चूंकि फील्ड वर्क भी करते हैं, आप जब पुलिस स्टेशन गए, इस केस पर तमाम बातचीत हुई आपकी पुलिस वालों से, तो उन्होंने क्या कहा? तो पुलिस ने वही मतलब रवायती अंदाज में तमाम तौर पर उन्होंने मुझे अपना जाहिर किया कि जनाब हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुजरिमों को गिरफ्तार कर देंगे, तो कैसे के साथ तक पहुंचा देंगे। वही पुराने डायलॉग जो पुलिस हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज करती है, वही डायलॉग जो तसल्ली देने के लिए फैंस को वो यूज करती है, तो वही रवायती अंदाज में उनके डायलॉग चलते हैं। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इनको चाहिए था पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन करते थे, नाकाबंदी करके नाते लोग तलाशी लेते, बाइक के नंबर प्लेट के बगैर है उनको मतलब के उनको पकड़ के थाने बंद करते ताकि लोगों को पता लगता जितने भी क्रिमिनल हैं उनकी सबके बाइक के सबसे पहले नंबर प्लेट नहीं होते, ठीक है नहीं, वो नंबर प्लेट सिर्फ और सिर्फ इलाके के अंदर नंबर प्लेट ही पूरी करवा दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बगैर नंबर प्लेट के बाइक वहाँ पर चलाएगा। लेकिन नाकाबंदी से इलाके के अंदर इतना खौफ हो जाएगा कि लोग मेरा नहीं ख्याल की कोई कार्रवाई करने से पहले, जाहिर बात उनको आज़ादी मिली हुई है, कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं है, नाकाबंदी से तो उनके अंदर एक प्रॉपर खौफ फंस जाएगा। लेकिन जैद, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से जब हम सड़कों पर देखते हैं, पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं और एक पेपर और उन्हें पेन पकड़ा होता है, एक पेज पकड़ा होता है, उसके ऊपर बाइक्स वालों को रोक रोक कर उनके बाइक्स के नंबर लिखे जाते हैं, आईडी कार्ड के नंबर लिखे जाते हैं, तो फिर ये क्या एक ड्रामेबाजी हो रही है पुलिस की जानिब से? अब देखो ये उनका एक अच्छा अमल है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होता, मतलब हर जगह पे नहीं होता। मखसूस मकामात के ऊपर उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, जैसे कि ये आप मोहनवाल के इलाके में शाहकाम के ऊपर अच्छा चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पर पुलिस खड़ी होती है, गवर्नमेंट खड़ी होती है, बहुत बाइक को रोक कर चेक करते हैं, नंबर प्लेट को चेक करते हैं, जैसे ठोकर के ऊपर गाड़ियों को मतलब के रोक कर लैपटॉप से उनके चेसी नंबर इंजन नंबर एंटर करके उनको लीगल या इलीगल चेक कर देते हैं, तो मखसूस मकामात पर है और इन एरियाज के अंदर क्राइम भी कम है। लेकिन जिन एरियाज के अंदर यहाँ पर ऐसी कोई अपना सिस्टम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पर क्राइम की रेशो भी बहुत ज्यादा है। क्राइम की रेशो तो अगर हम ओवरऑल लाहौर में देखें ना, तो लाहौर में क्या पूरे पंजाब में क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। हालांकि आईजी पंजाब की जानिब से भी ये कहा गया था कि वारदातों के सिलसिले को कम किया जाएगा, पुलिस के निज़ाम को बदला जाएगा, लेकिन हमें ऐसा होता कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। वारदातों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। और हम जैद की तरफ दोबारा से चलते हैं। जैद, मुझे ये बताइएगा कि आईजी पंजाब की जानिब से, सीसीपीओ लाहौर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चोरों के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो हमें तो कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। रोज बरोज जो वारदातों का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है। आईजी की जानिब से, आईजी पंजाब की जानिब से तो अपना कहा जा रहा है कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ हो तो रही है लेकिन उस रफ्तार से नहीं हो रही रफ्तार से नहीं। हालांकि कल वाला वाकया जो है पुलिस के साथ, पुलिस तो चारों सूबों की पुलिस ही है, वो पंजाब की हो, वो सिंध की हो या केपी की हो या बलोचिस्तान की हो, तो पुलिस के साथ कहीं भी कार्रवाई, कोई जुल्म हो या शहादत हो या उसके साथ ऐसा कोई वाकया हो, तो पूरे मुल्क में इनको एक्टिव हो जाना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन करके इश्तिहारी मुलजिमों को गिरफ्तार कर देना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर सर्च ऑपरेशन करने चाहिए। मोबाइल ट्रैकर्स को एक्टिव करके, मोबाइल ट्रैक करके तो क्रिमिनल लोगों को पता करवाना चाहिए। ये सब कुछ उनके इख्तियार में है। FIR दर्ज करना सिर्फ काफी नहीं होता, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिमिनल तक पहुंचना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा कर रही है। अगर पुलिस अच्छी जिम्मेदारी को पूरा कर रही होती तो मेरा ख्याल है कि अभी तक ये मोहनवाल के कातिल या ये सुखचंद गार्डन में जो डकैती हुई या पूरे पंजाब में कहीं भी क्राइम होता है, तो अगर इस तरीके से कार्रवाई की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए,
तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अच्छा, तलमीज की तरफ मैं दोबारा से चलती हूँ। तलमीज, आप चूंकि एडवोकेट भी हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि एक केस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से एटलीस्ट कितना टाइम दिया जाता है, ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि हमारी पुलिस एक केस को कितने दिन में सॉल्व करती है और कितने दिन में मुलजिमान को पकड़ा जाता है? देखें जी, FIR तो मौके के ऊपर ही जो है वो दर्ज हो चुकी है और पुलिस, आपको पता है जिस तरह की हमारी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये रिपोर्ट बना के चालान पेश करेगी तो उसके बाद केस जो है वो किसी मुलजिम को पकड़ेगी, ट्रायल होगा, उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी तक तो वही अपना चीजें ली जा रही हैं कि बस पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, हो जाता है। इन चीजों से जो है वो आप कह लें कि जिनका सहारा लिया जा रहा है। और इसी दौरान मैं आपको एक चीज और बताऊं कि 3 दिन पहले इधर मोलनवाल मेन मुल्तान रोड के ऊपर एक इधर था एक रेडी वाला मेहनत मजदूर जो है वो इंसान था, उसके यहाँ उसके पास कुछ उसकी वो कैश थे, वो उसे वो लूट मार करके गए। तो इसी साथा लगा लें कि कत्ल का मुकदमा हुआ है, ये छोटी उसको नहीं हल कर सके तो ये आगे इन सारी चीजों को क्या हल करेंगे? ठीक है। अच्छा, मुझे तलमीज ये बताइएगा, वो चूंकि रेडी बांध था और उसके पास उसने वही कमाने और वही घर लेके जाने हैं, अगर पुलिस इस तरह की छोटी छोटी वारदातों को नहीं रोक सकती है तो फिर इतने बड़े केस को कैसे सॉल्व कर सकती है? क्यों पुलिस खामोश तमाशाई बन जाती है? बिल्कुल। क्या रिश्वत ली जाती है? जी? मैं ये कह रही हूँ, क्या पुलिस की जानिब से रिश्वत ली जाती है? पुलिस रिश्वत लेती है क्या? हाँ, सारे ही काम जो है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता क्या होता है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जिस तरह ज़यादती ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मखसूस इलाकों में जो है वो नाकाबंदी की जाती है और ये 22 के जो है वो नंबर प्लेट चेक की जाती है, बल्कि नंबर चेक किए नहीं जाते। आम जो लोग हैं उनको तंग किया जाता है, जो मेन मुल्जिमान होते हैं उनको तो उनकी तरफ तो जाया नहीं जाता। जो मेरे और आप जैसे आम लोग होते हैं जिनके पास पेपर मौजूद होते हैं, सारी चीजें मौजूद होती हैं, उनके बावजूद जो है वो उनको रोक के वो सारी चीजें की जाती हैं, डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि परेशान किया जाता है। और इसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि वो अपनी वो दिहाड़ी दफे वाला भी जो है वो काम इसी दौरान जो है वो कर लेते हैं, किसी शरीफ इंसान को देखें तो उससे वो भी जो है वो मौका हाथ से नहीं जाने देते। अच्छा जैद, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइएगा, क्या पुलिस और डाकू जो हैं वारदातें कर रहे हैं, जो इतना खुलम खुला वहां पर उस इलाके में मोहनवाल के इलाके में घूम रहे हैं, तो क्या ये पुलिस की मिली भगत तो नहीं है कहीं डाकुओं के साथ? मिली भगत का तो कोई हमारे पास इतलात नहीं है किसी भी किस्म की, लेकिन अगर मिली भगत हो भी तो मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ सबूत मिल जाते हैं तो इसके ऊपर तो आईजी पंजाब को भी नोटिस देना चाहिए कि इन इलाकों में क्राइम की रेशियो ज्यादा क्यों है। कत्ल यहाँ पर हो जाता है लेकिन कत्ल को कत्ल समझा नहीं जाता, तो आईजी पंजाब को भी चीज का नोटिस देना चाहिए, इंक्वायरी भी जानी चाहिए कि जो से थाने काम कर रहे हैं उनको नाकायदा प्रमोट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो थाने के ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर FIR के ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहे, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। यहाँ पर सिंपल से जो काम कर रहा है ठीक है, जो नहीं काम कर रहा है उसका भी तबादला कर देते हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसका भी तबादला कर देते हैं। ये पॉलिसी मेरा ख्याल है पुलिस के लिए बहुत नुकसानदेह है कि ईमानदार ऑफिसर काम करने से जब वो प्रॉपर काम करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जैद, जो चीजें सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाती है ना, मेरे ख्याल से उनके खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी बिठाई जाती है आईजी पंजाब की जानिब से, CCPO की जानिब से, और फिर रिपोर्ट तलब की जाती है। लेकिन ये जो इस तरह वारदातों का सिलसिला है और यहाँ पर अगर कत्ल हो जाता है तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता, ना आईजी पंजाब आता है, ना ही CCPO लाहौर की जानिब से कोई नोटिस लिया जाता है। तो ये क्या बात हुई? जब कोई बात अगर सोशल मीडिया पर आ जाती है, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, बाकी जो केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? देखिए ये तो यही तो सिस्टम का फेलियर है कि जो लोग जिनकी किस्मत अच्छी होती है और जिनके गुड लक होता है कि उनकी आवाज सोशल मीडिया के थ्रू किसी आला अफसरान के काम में बढ़ जाती है, वो एक्शन ले लेते हैं। तो ये सिस्टम का फेलियर है कि सोशल मीडिया तो ठीक है होना चाहिए, लेकिन जनरल पेपर जिनकी आवाज, लाखों लोग जिनकी आवाज खाने की हद से बाहर निकलती नहीं है, थाने के अंदर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। वो तो मीडिया है, हमारे मीडिया की वजह से काफी लोगों को सहारा है कि लोग जिसका काम नहीं होता वो मीडिया पे आके अपना साथ होने वाले जो ज्यादती को वो हमें बताते हैं, हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और फिर पुलिस दबाव में आकर उस केस पे भी कार्रवाई कर देती है।
तो ये बुनियादी राइट है एक किसी भी शहरी का, पाकिस्तान के किसी भी शहरी, पाकिस्तान के किसी शहरी का बुनियादी राइट है कि वो पुलिस स्टेशन जाए तो उसको अपने आप को महफूज समझे। यहाँ पर पुलिस स्टेशन मतलब कि कोई आम शहरी अगर तो जाना ही चाहता, तो मजबूरन अगर चला भी जाए तो वो अपने ना उसको ना जेब महफूज नजर आती है, ना उसको अपना आप महफूज नजर आता है वहाँ पर। ये तो हमारे पुलिस स्टेशन का हाल है। और पुलिस स्टेशन चले भी जाएं तो आप अपनी जेबें खाली करके वापस आते हैं पुलिस स्टेशन से, घरों से भर के लेके जाएं और उसके बाद वापस जब जाते हैं तो जेबों को खाली करके जाया जाता है, रिश्वत दी जाती है और फिर कहीं जाके आपकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल है, ये वहाँ से नादिर दरवाजे के पंचर से लेकर अंदर मुहर्रम से लेकर PSI SHO हर बंदे के पास, जिसके पास साइन होगा, जिसके पास इन्वेस्टिगेशन जाएगी, आप ताकि थाने के अंदर एंटर होने के लिए आपको 100-200 रुपया चाहिए होता है। तो किसी गरीब बंदे के पास अगर ना पैसे हो तो वो कहाँ जाए? हाँ, वो बिल्कुल वो कहाँ जाए, वो फिर सोशल मीडिया पर बेचारे अपने वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसकी अपना वीडियो वायरल हो जाए उसको इंसाफ मिल जाता है, जिसको वायरल नहीं होती वो बेचारे वैसे बाहर धक्के खाकर अपने घर चले जाते हैं और सारी जिंदगी उनकी इंसाफ की तलाश में गुजर जाती है। ऐसा ही है। तलमीज़, आपकी तरफ आती हूँ, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा, पुलिस अभी चूंकि कागजी कार्रवाई कर रही है, आपने बता दिया कि घर वालों को कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि पुलिस आपका साथ देगी, क्या आपको क्या लगता है कि पुलिस उम्मीद जो आपको साथ देगी और साथ ही साथ जमान को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं? मैं इसमें थोड़ा सा एक वाकया और आपको बताता चलूं तो उससे ही आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि इस मामले को भी किसी नतीजे पे पहुंचाया जाएगा या नहीं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले ना, इस वाकये से थोड़ी देर कुछ माह पहले आप कह लें, एक वाकया हुआ था कत्ल का, जिसके मुल्जिमान जो है वो मौके के ऊपर ही जो है वो उनकी गिरफ्तारियां हो गई थी, चीजें बरामद हो गई थी, उनके ऊपर जुर्म जो है वो उनका हो गया था, लेकिन उनको भी जो है वो आजाद घूम रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। इसमें खाली पुलिस का ही हम गलती नहीं गिनेंगे, हम जो आम लोग हैं जिनके साथ होता है उनकी भी पीएम को भी पुलिस के साथ जो कोऑपरेट जो है वो करना चाहिए। जहाँ तक अभी तक जमान का सवाल है, मुझे अभी तक जो स्टेटस है, मौजूदा स्टेटस है, मुझे नहीं लगता जिस तरह वाकया हुआ है, जिस तरह चीजें अभी तक स्लो डाउन जो है वो हो रही हैं, ये भी केस किसी नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंचेगा। इसी तरह किसी ना किसी जो है वो मजलूम को या किसी और बंदे को पकड़ के उसके ऊपर डाल के केस खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जमान का कोई दुश्मन था या ऐसी कोई बात थी, उससे किसी का लड़ाई झगड़ा हो और उसके बाद फिर ये वारदात, उन्होंने कहा हो कि हम वारदात करते हैं और साथ ही साथ उसका कत्ल भी कर देंगे? जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इंतहाई जो है वो शरीफ इंसान था और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है वो अच्छा उसका रिलेशन था, अच्छी जान पहचान थी, तो इस तरह को जो है वो चीज नहीं थी उसके अंदर के कोई उसकी कोई जाती किसी से कोई चपलिश हो या कोई क्लैश हो जिस वजह से ये सारी चीजें हुई है। जैद, आपको कितनी उम्मीद है कि पुलिस की जानिब से जमान को और जमान के घर वालों को इंसाफ दिलवाया जाएगा और मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उम्मीद पे दुनिया जो है वो कायम है और उम्मीद तो सबको होती है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी, लेकिन सिस्टम पर यकीन किसी का नहीं है। ठीक है, सिस्टम पर यकीन से मैं कह सकूँ कि सिस्टम में इंसाफ मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको उनके बेटे का जो खून बहा है, नाजायज कत्ल हुआ, उनके मुल्जिमान को कैमरे के साथ रखना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे जमान कत्ल केस के हवाले से और जमान को वारदात में कत्ल किया गया। जमान के दोस्त ने हमें ज्वाइन किया, तलमीज़ उनका नाम था, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं जैद खान का भी, जिन्होंने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाते हैं कि पुलिस की जानिब से कोई इंसाफ दिलवाने की उम्मीद नहीं है, पुलिस की जानिब से कागजी कार्रवाई सिर्फ की जा रही है और जमान के घर वालों को उम्मीदें सिर्फ दिलवाई जा रही हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाया जाएगा और इसके साथ साथ जमान के जो मुल्जिमान हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से, पुलिस की जानिब से कानून को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा। कानून अगर बनाया गया है तो खुदारा गरीब आवाम को इंसाफ दिलवाया जाए, उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो इनको इंसाफ दिलवाया जाए, लेकिन नई गवर्नमेंट की जानिब से कोई इंसाफ नहीं दिलवाया जा रहा, ना ही आवाम
अवाम के लिए पुलिस को अगर बनाया गया तो पुलिस की जानिब से भी अवाम के साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता। पुलिस में जब पुलिस स्टेशन जब वो जाते हैं तो उन लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं होता और उनसे कहा जाता है कि रिश्वत दें उसके बाद आपका काम होगा। और यही सारी बातें जमान केस में भी हो रही हैं, जमान कत्ल केस में भी हो रही हैं। तो हम लोग सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा मुल्क का सिस्टम, कानून का जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाए और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दें, दोबारा से नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।